हे कैप्रिकॉन, वेलकम बैक टू माय चैनल द स्पिरिचुअल फिनिक्स टैरो 616 में आज की जो रीडिंग है वो अप्रैल मंथ की है। मंथली रीडिंग है 2023 की, आपके लिए कैसे होने वाली है। सो यहाँ मैं इस डेक से 3 कार्ड पुल करूँगी, एक पर्सनल, प्रोफेशन और एक हेल्थ के लिए, एंड फर्दर हम उसको क्लैरिफाई करेंगे एंड में मैं आपके लिए एक एंजेलिक मैसेज भी निकालूंगी। तो चलिए देखते हैं ये मंथ आपके लिए कैसा रहने वाला है। ओके ओके कैप्रिकॉन्स, तो आपके लिए पर्सनल लाइफ में आया है दी एम्प्रेस का कार्ड, प्रोफेशन में आया है द फूल, एंड हेल्थ के लिए आया है द व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड। सो डेफिनेटली पर्सनल लाइफ में द एम्प्रेस का कार्ड आया है, तो मुझे ये चीज़ ज़रूर लग रही है कहीं ना कहीं से आपको अबंडेंस मिल रही है पर्सनल लाइफ में। और सेकेंडली मुझे ये भी लग रहा है कि हो सकता है अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। और इसको अभी हम क्लैरिफाई करके देखेंगे क्या आता है। प्रोफेशन में द फूल की एनर्जी आ रही है, तो मुझे लगता है किसी तरह से आपकी एक न्यू बिगनिंग होने वाली है प्रोफेशन लाइफ में। किसी तरह का आप रिस्क लेने वाले हो। मुझे ऐसा लगता है कोई हो सकता है जो आपको सपोर्ट कर रहा हो, आपके फ्रेंड्स या कोई भी हो सकते हैं जो आपको इसमें एडवाइस दे रहे हो। तो एक तरह से न्यू बिगनिंग आ रही है आपके प्रोफेशन लाइफ में। हेल्थ के लिए द व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आया, तो मुझे लगता है सिचुएशन आपकी हेल्थ वाइज सही रहेगी। और अभी और हम इसको क्लैरिफाई करके देखते हैं कि आपके लिए क्या आता है। ओके ओके कैप्रिकॉन्स, तो आपके लिए पर्सनल लाइफ में आया है द स्टार, द जस्टिस एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। तो यहाँ मुझे लगता है जैसे मैं बोल रही थी अबंडेंस जो आपके लाइफ में आ रहा है, उस चीज़ को मुझे लेकर ये लग रहा है कि अगर आपका कहीं से कुछ लीगल इश्यूज चल रहे थे, कोर्ट केसेस चल रहे थे, तो उस केस में मुझे लगता है अगर मनी रिलेटेड है तो वो चीज़ आपके फेवर में आ सकती है। सेकेंडली अगर मैरिज में किसी तरह का डिवोर्स का सीन्स चल रहा था और एलिमनी रिलेटेड इश्यूज थे, तो वो भी ऑब्स्टिकल्स आपके रिमूव होंगे इस मंथ में। जो लोग मैरिड हैं, मुझे लगता है जिनका मतलब सेपरेशन का सीन नहीं है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप लोग के बैलेंस्ड अभी आपकी लाइफ चल रही है। कुछ सिचुएशन हो सकती है ऐसे जहाँ मनी रिलेटेड आपको लगे कि मतलब बैलेंस नहीं बन रहा था या उतनी सेविंग्स नहीं हो रही थी, तो इस मंथ में मुझे लगता है वो चीज़ आपका बैलेंस्ड हो जाएगा। जो सिंगल्स भी हैं, मुझे लगता है उनके लिए ये टाइम ऐसा है कि अगर आपके एग्ज़ाम्स वगैरह भी रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अप्रैल का जो मंथ है आपके लिए एक ब्लेसिंग्स इस चीज़ में लेके आ रहा है कि अगर आपको किसी चीज़ को लेके प्रॉब्लम हो रही थी, वो ऑब्स्टिकल आपकी रिमूव होगी। और वो इसलिए भी हो रही है क्योंकि आप इस सिचुएशन में काफ़ी डट के खड़े रहे हैं। हो सकता है बहुत टाइम से ये चीज़ें चल रही हो जहाँ आप मतलब सिचुएशन बिल्कुल ऐसी हो गई जहाँ आप बिल्कुल टायर्ड हो गए, या आपको लगा कि नहीं हो सकता, लेकिन नहीं हो सकता इन द सिचुएशन आपने उस चीज़ के लिए कभी होप नहीं
खोई या फिर हमेशा आप फेथफुल रहे कि कोई भी सिचुएशन है, अभी तक आप इस चीज़ में खड़े रहे हैं तो कभी ना कभी वो आपके फेवर में वो चीज़ आएगी। तो डेफिनेटली अप्रैल का मंथ वो अब ब्लेसिंग आपके लिए लेके आ रही है कि जो अभी तक आप स्ट्रगल कर रहे थे और आपने वो होप नहीं छोड़ी, वो आपको ब्लेसिंग्स मिल रही है इस मंथ में। प्रोफेशन वाइज जैसे मैंने कहा, द फूल की एनर्जी आई थी, उसके साथ 8 ऑफ पेंटिकल्स, द टेम्परेंस एंड द हेरोफेंट का कार्ड आया है। तो मुझे लगता है ये मंथ आपके लिए हार्ड वर्किंग रहने वाला है, जहाँ हो सकता है आप बहुत वर्कोहॉलिक पर्सन है, बट मुझे लगता है आप शायद रिस्क ले रहे हो इस टाइम पे, इस मंथ में, कि जो मेहनत कर रहे हैं उसको थोड़ी और मेहनत करके किसी तरह का बैलेंस चाह रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है, हो सकता है अगर जॉब चेंज की है तो एक नई जगह पे जाके जो एक एडजस्टमेंट इनिशियल फेज़ का होता है वो एक आपको इस मंथ में देखना पड़ सकता है। लेकिन क्योंकि द हेरोफेंट का कार्ड है तो मुझे लगता है कि आपको जो आपके सीनियर्स वगैरह होंगे, आपको एक अच्छे एडवाइज़र्स होंगे, अच्छा आपको गाइडेंस मिलेगा। जो भी आपके लाइफ में इस टाइम पे हैं, जिनकी आप सुनते हैं, तो मुझे लगता है जो भी आप डिसीजन लोगे उनसे कंसल्ट करके लोगे आप ये इस मंथ में, तो आपके लिए कहीं ना कहीं एक न्यू बिगनिंग मुझे इस मंथ में नज़र आ रही है। एक स्ट्रॉन्ग मतलब स्टेबिलिटी के साथ वो बिगनिंग नज़र आ रही है। मुझे रिस्क लेता हुआ यहाँ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि द हेरोफेंट का कार्ड है यहाँ पे। तो मुझे लगता है जो भी आप करते काफ़ी कमिटेड रहते हैं उस काम को लेके। और अगर कोई आपने ऐसी कमिटमेंट दे रखी थी पहले कि इस मंथ तक आपको वो काम पूरा करना है, तो आई थिंक इस मंथ में वो पूरा हो जाएगा आपका, वो कमिटमेंट आप वो पूरी कर लोगे। एंड मुझे ये लग रहा है कि अगर आपने पास्ट में किसी काम को लेकर रिस्क लिया था, ये सोच के रिस्क लिया था कि आपको ये नहीं पता था कि एंड रिज़ल्ट क्या होगा, लेकिन आप अपने मेहनत पे भरोसा कर रहे थे तो आई थिंक इस मंथ में वो आपको डेफिनेटली वो काम आपका हो जाएगा। सेकेंडली हेल्थ के लिए यहाँ व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आया था। व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ आपके लिए आ रहा है द हैंग्ड मैन, 8 ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ कप्स। तो मुझे लगता है जो ये आप जो यहाँ प्रोफेशनल लाइफ के लिए यहाँ पे कार्ड्स आ रहे हैं कि आप रिस्क लिए किसी सिचुएशन में आने, उसके लिए आप बहुत मेहनत कर रहे थे। तो मुझे लगता है कि आपको उस चीज़ का टेंशन डेफिनेटली था। आपको उस चीज़ को लेके ये लग रहा था कि शायद अगर ये काम नहीं होगा तो कहीं ना कहीं आपको कुछ लॉसेस हो सकते हैं। एंड आपको ये चीज़ था, इसीलिए शायद आप बिल्कुल ही डिटैच्ड हो के और उस काम को किसी तरह से पूरा करने में आप लगे हुए थे। एंड हेल्थ के लिए जैसे कि यहाँ पे द हैंगमैन की और 8 कप्स की एनर्जी आ रही है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप मन से आपको ये चीज़ लग रहा है कि कहीं दूर जाने का, एंड थोड़ा सा डिटैच्ड आप फील कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं सिचुएशंस को लेकर। तो मुझे लगता है इस मंथ में डेफिनेटली आपको एक गुड न्यूज़ मिलेगी। आपकी हेल्थ मैं बहुत नहीं बोलूँगी, बट डेफिनेटली अगर अभी तक थोड़ी इस सिचुएशन को लेके कहीं ना कहीं अगर थोड़ी डाउन चल रही थी, तो इस मंथ में कुछ हद तक पहले से बेटर ज़रूर हो जाएगी। और कार्ड्स देख लेते हैं आपके लिए। सोलमेट, को-क्रिएट एंड पॉइज्ड। तो इस मंथ में कैप्रिकॉन्स डेफिनेटली जैसे कि कार्ड्स आए हैं, सोलमेट, को-क्रिएट एंड पॉइज्ड। एक चीज़ है कि 4 नंबर कहीं ना कहीं आपको रेजोनेट करता होगा, 4 नंबर कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंस रखता होगा। दूसरी चीज़ मुझे ये लग रही है कि इस मंथ में, जैसे कि मैंने कहा कि आप अपने काम को लेके अगर ये थे कि रिस्क लिया था कंप्लीट करना, तो वो रिस्क हो सकता है कहीं ना कहीं आपके
क्रिएटिविटी से भी रिलेटेड हो सकता है। इस मंथ में मुझे लगता है आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपके हेल्थ के भी तरफ जैसे कि मैंने कहा कि पहले से बेहतर होगा। अगर कोई ऐसी सिचुएशन चल रही थी, आपके अंदर भी कॉन्फिडेंस आएगा। आप मतलब इस चीज़ के लिए मुझे लग रहा है जैसे सोलमेट की एनर्जी आई है, तो हो सकता है जो अगर आप मैरिड है तो आपके पार्टनर आपको काफ़ी सपोर्ट करेंगे, और अगर आप नहीं है तो हो सकता है सोलमेट के मिलने के चांसेस बन सकते हैं, वो भी किसी क्रिएटिविटी के थ्रू। ये चीज़ हो सकती है, या फिर सोशल मीडिया के थ्रू या सोशल फ्रेंड्स के थ्रू, जहाँ आप सोशल गैदरिंग वगैरह हो रही है। तो ये चीज़ मुझे लग रही है आपके लिए। एक एडवाइस देख लेते हैं। इंटेंट एंड क्रिएट, तो यहाँ भी आपके लिए एंजल्स की तरफ से डेफिनेटली ये मैसेज आ रहा है कि इस कमिंग मंथ में जो भी आप कोशिश करेंगे क्रिएट करने का, अपने इमेजिनेशन पे या इंट्यूशन पे बिलीव करके, वो चीज़ आपके फेवर में आएंगी। एंड सेकेंडली हो सकता है इस अप्रैल मंथ में आप जो अपने इंट्यूशन पे डेफिनेटली बिलीव करिएगा, जो एंजल्स की तरफ से मैसेज आ रहे हैं, अपने इंट्यूशन पे बिलीव करिएगा, और इस चीज़ से आपकी कॉन्फिडेंस और बढ़ेगी। तो कैप्रिकॉन्स, ये रीडिंग आ रही है आपके लिए अप्रैल मंथ की 2023 के लिए। सो अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। रेजोनेट करे तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, एंड मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट टाइम। बाय।